प्रिय आत्मन, सहजयोग में आज सुंदरदास का एक सवैया लेने जा रहे हैं। सुंदरदास का जन्म 1596 ईस्वी में हुआ और 1689 ईस्वी तक इस धरती पर उन्होंने अपना गीत गाया। सुंदरदास के कहने का अंदाज सत्यम शिवम सुंदरम है। विद्वत्ता, अभिव्यक्ति और अनुभूति तीनों का बड़ा अनूठा संगम सुंदरदास में पाओगे। ऐसे थोड़े से संत हैं जिन्होंने अनुभूति का शिखर भी छुआ है, अभिव्यक्ति की क्षमता भी है और साथ साथ विद्वत्ता भी है। जैसे कि ओशो में तीनों का संगम हुआ था, ऐसे ही सुंदरदास में भी इन तीनों का संगम हुआ था। कहते हैं कोई नीरे कहे, कोई दूर कहे। गोविंद को कोई कहता है कि वो तो बहुत पास है। हजरत मोहम्मद साहब कहते हैं कि वह शहरक से भी करीब है। जो सुषुम्ना नाड़ी है उससे भी करीब है गोविंद। अब तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में जो सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह हो रहा है, कहते हैं उससे भी करीब है। तो कह तो सकते नहीं हो कि वो बहुत पास है, अब उससे क्या हो सकता है। सुंदरदास जी कहते हैं कोई नीरे कहे, कोई दूर कहे। कोई कहता है कि वो बहुत दूर उसका वास है, 7वें आसमान के ऊपर अर्श पर खुदा रहता है या फर्श पर काबा उसका घर है। कोई कहता है वो काशी में रहता है, कोई कहता है गिरनार में रहता है, कोई कहता है द्वारिका में रहता है, कोई कहता है वो अयोध्या में रहता है। सुंदरदास जी कहते हैं कि आप ही नीरे न दूर है रे, लेकिन न तो वह निकट है और न तो वह दूर है। ये कहना कि वो निकट है थोड़ी दूरी तो बता ही देता है, वह कहना कि वो दूर है तुमसे अलगाव तो बता ही देता है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा है कि जल थल महियल रहिया भरपूर। जलमंडल, थलमंडल, नभमंडल उसमें भरपूर है, उसमें रचा बसा है, उसमें व्याप्त है। निकट बसे नाही प्रभु दूर है। न तो वह निकट बसता है, न तो वह प्रभु दूर बसता है। संतों ने, सारे संतों ने करीब करीब ये बात कही है तो उसको निकट भी नहीं कहा जा सकता, उसको दूर भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि निकट कहो तब भी लगता है तुम उससे अलग हो, दूर कहो तब तो लगता ही है कि वह तुमसे अलग है। इसलिए सुंदरदास जी कहते हैं दिल भीतर बाहर एक सा है, आसमान जो भरपूर है रे। वो भीतर और बाहर दोनों जगह भरपूर है, एक जैसा है, एक रस है। जिसके लिए अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि बाहर भी हरि, भीतर भी हरि, है जगह न कोई जहां न हरि, सर्वत्र है वो। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी जो आत्मा है वो घटाकाश की तरह है और परमात्मा है वो महाकाश की तरह है। और ऐसा लगता है कि जैसे घड़े के जल और घड़े के बाहर के जल में, अगर घड़ा समुद्र में हो, ऐसी कल्पना करो कि घड़े में भी जल है, घड़े के बाहर भी जल है, तो ऐसा लगता है कि कुछ भेद तो है, कुछ अलगाव तो है। घड़े के जल और घड़े के बाहर के जल में एक दीवार तो है। लेकिन गोविंद ऐसा नहीं है। हमारे भीतर जो आत्मा और चैतन्य का वास है और बाहर जो चारों तरफ पूरे आकाश में परमात्मा व्याप्त है, तो यह शरीर भी अपारदर्शी नहीं है। हमारा शरीर भी विभाजक रेखा नहीं है, बल्कि जैसे कांच का कोई घर हो और बाहर से सूरज की किरण आ रही हो तो कांच का घर पारदर्शी हो जाता है सूरज के लिए, सूरज की किरण के लिए। ऐसे ही हमारा यह शरीर भी परमात्मा के लिए पारदर्शी है। इसलिए कोई विभाजन रेखा नहीं है, कोई सीमा नहीं है आत्मा और परमात्मा के बीच। जैसे कि बूंद और सागर के बीच कोई विभाजन रेखा नहीं होती, ऐसे ही आत्मा और परमात्मा के बीच कोई विभाजन रेखा नहीं होती। कहते हैं सुंदरदास जी, अनुभव बिना नहीं जान सके। लेकिन जब तक तुमको अनुभव नहीं होता है तब तक इस बात को तुम नहीं जान सकते, तब तक आत्मा और परमात्मा के संबंध को कोई नहीं जान सकता। चाहे सैद्धांतिक रूप से कितनी भी बात करी जाए, एक अनुभव चाहिए। इसलिए संतों ने हमेशा कहा है, गाया है, अब मैं अनुभव पद ही समाना। एक बात है कि परमात्मा को तुम कैसे अप्रोच करते हो, कैसे जानने की कोशिश करते हो। इंटेलेक्चुअली अगर तुम परमात्मा को जानना चाहते हो तो कभी भी परमात्मा को तुम इंटेलेक्चुअली, बुद्धि से नहीं जान सकते। परमात्मा को जानने का एक ही उपाय है कि अनुभव से उसे जानो। इसलिए संत हमेशा अनुभव की बात करता है, फील करने की बात करता है उसे। इसलिए सुंदरदास जी कहते हैं कि अनुभव बिना नहीं जान सके, निरसंध निरंतर नूर है रे। उसमें कोई संधि नहीं है, उसमें कोई जोड़ नहीं है कि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है,
कि सूत अलग है और चादर अलग है, कि बूंद अलग है और सागर अलग है। निरसंध है और कैसा है? निरंतर नूर है रे, एक परम आलोक की तरह छाया हुआ है और निरंतर है। कहीं उस परम आलोक के बीच में कोई संधि या दरार नहीं है। अंतर ज्योति निरंतर वाणी, सच्चे साहब शिव लवलाए, ऐसा गुरु अमरदास जी गाते हैं। निरंतर वाणी है, निरंतर नूर है, ऐसा संतों ने गाया है। कबीर साहब इस बात को कहते हैं, प्यू परिचय तब जानिए, प्यू से हिलमिल होए। लेकिन कैसे उस प्रीतम से परिचय होगा? जब उससे तुम हिलमिल जाओ, उससे मिलकर एक हो जाओ, उसके मित्र हो जाओ। प्यू की लाली मुख पड़े, परगट दिसे सोए। और जब उस प्रीतम से तुम्हारी मित्रता हो जाती है, उस प्रीतम से जब तुम्हारी एकता हो जाती है, उस प्रीतम का जब अनुभव हो जाता है, तो उसकी लाली तुम्हारे मुख पर पड़ना शुरू होती है, उसका ग्रेस तुम्हारे चेहरे पर आ जाता है। इसलिए संतों के चेहरे पर जो इतना ग्रेस देखते हो, यह अनुभव का ग्रेस है, यह परमात्मा से एकता का ग्रेस है। वो सदा परमात्मा से एक होकर के जीना शुरू कर देते हैं, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। परमात्मा की लाली, परमात्मा का नूर संत के चेहरे पर उतर आता है। इसलिए मोहम्मद साहब को मोहम्मद कहा जाता है। मोहम्मद का अर्थ हुआ जिसमें खुदा का नूर उतरा। चेहरे पर भी संत के पाओगे कि एक ग्रेस आ जाता है जब परमात्मा का अनुभव उसको होता है। कहते हैं सुंदरदास, उपमा उसकी अब कौन कहे, नहीं सुंदर चंद न सूर है रे। बड़ी प्यारी बात कहते हैं। कैसे उसकी उपमा दे सकते हो? सुंदरदास कहते हैं कि अब चंद्रमा से उपमा दो कि उसका नूर चंद्रमा की तरह है, तो करोड़ों चंद्रमा उसमें आ जाते हैं। अगर कहो कि सूरज की तरह वो चमकता है, कुछ लोग कहते हैं कि वो कई सूर्यों की तरह वो चमकता है, तो बात बिगड़ जाती है। जब सुनते हो संतों से कि वो कई करोड़ों सूर्य जैसे उगे हैं, अब तुम क्या समझते हो? शायद उसका प्रकाश बहुत तेज है। नहीं, उसका प्रकाश तेज नहीं है, उसका प्रकाश तो बहुत ही मीठा है, उसका प्रकाश तो बहुत मधुर है। जब निरति समाधि में आओगे तो परमात्मा के आलोक से तुम परिचित होगे। लेकिन करोड़ों दीप मालाएं जैसे सजी हैं, करोड़ों सूरजों की पंक्तियां जैसे खड़ी हैं। कैसे भी उपमा संत देने की कोशिश करता है, जब तक तुम्हें अनुभव न हो, संतों की बात सुनकर जो तुम अपना अनुमान लगाते हो, वो सत्य से बहुत दूर हो जाता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, हम बासी उस देश के जहां पार ब्रह्म का खेल। संत कहाँ का वासी होता है? वो अमरलोक का वासी होता है। और वह अमरलोक कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर ही है, जहां वो निराकार है, जहां गोविंद रहता है, उसी को बैकुंठ कहते हैं। जहां विष्णु सोया हुआ है, वह तुम्हारे बाहर जगत में नहीं है, वह तुम्हारे अंतर जगत में नहीं है, वह तो अभ्यंतर लोक में है, वो तो भीतर के लोक में है, वो तो अंतर गुफा में है, वो तो अंतर गुहा में है, वो तो निराकार जो भीतर तत्व है वो वहां पर विराजमान है। उसी की ओर इशारा करते हुए कबीर साहब कहते हैं, हम वासी उस देश के जहां पार ब्रह्म का खेल, दीपक जरे अगम का बिन बाती बिन तेल। वहां एक दीपक सदा जल रहा है, मगर अद्भुत दीपक है, वहां कोई बाती नहीं है, वहां कोई तेल नहीं है, लेकिन फिर भी एक आलोक फैला हुआ है। कहते हैं सुंदरदास, कोई योग कहे, कोई जाग कहे, कोई त्याग बैराग बैतलावता है। कैसे उस परमात्मा को पाया जाए? कोई कहता है योग करो, कर्म योग करो, तंत्र योग करो, ध्यान योग करो, ज्ञान योग करो, हठ योग करो। कोई कहता है कि कोई जाग कहे, कोई त्याग बैराग बतलावता है। कोई कहता है यज्ञ करो, यज्ञ करने से परमात्मा मिल जाएगा। कोई कहता है त्याग कर दो, गृह का त्याग करो, धन का त्याग कर दो, संसार का त्याग कर दो, बैरागी हो जाओ। जिसके लिए शंकराचार्य कहते हैं कि इससे नहीं फर्क पड़ने वाला है, तुम योग करो या भोग करो, इससे फर्क नहीं पड़ता। योग रतोवा भोग रतोवा, संग रतोवा संग विहीना। संसार में साथ रहो परिवार के, कि तुम जंगल चले जाओ, अपने परिवार का त्याग कर, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुम योग रतोवा भोग रतोवा संग रतोवा संग विहीना, ब्रह्म हरिरमते चित्तम यस्य नंदति 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 एव। ब्रह्म में जिसका चित्त रमण करता है, उसके समान आनंद नहीं है, आनंद नहीं है, आनंद नहीं है। असली बात है ब्रह्म को जानो, ब्रह्मानंद को प्राप्त करो।
कहते हैं सुंदरदास, कोई नाव रटे, कोई ध्यान टटे। कोई उसका नाम रटता है राम 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 राम, अल्लाह 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 अल्लाह। कोई ध्यान टटे, कोई ध्यान लगाता है, आंख बंद कर लेता है और ध्यान में डूबने की कोशिश करता है। नहीं, ध्यान से भी गोविंद नहीं मिलता है। ध्यान के आगे जाना होता है, समाधि में जाना होता है, सुमिरन में जाना होता है, जिसके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, चुप्पे चुप न होई जे लाई रहा लिवतार। तुम चुप हो जाओ, तुम मौन हो जाओ, इससे गोविंद नहीं मिलेगा। तुम लाई रहा लिवतार, तुम ध्यान लगाओ, ब्रह्मांड में ध्यान लगाओ, नहीं, इससे भी गोविंद मिलने वाला नहीं है। सुंदरदास जी कहते हैं, कोई खोजत ही थक जावता है। और लोग खोजते रहते हैं गोविंद को, तीर्थ जाते हैं, व्रत जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, गुफावास करते हैं, नहीं, इससे भी गोविंद मिलने वाला नहीं है। कहते हैं सुंदरदास, कोई और उपाय करे, कोई ज्ञान गिरा करी गावता है। पता नहीं लोग कितने तरह के उपाय करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, कोई खड़े श्री बन जाता है, कोई मौनी बाबा बन जाता है, इससे गोविंद नहीं मिलता है। कोई और उपाय करे, कोई ज्ञान गिरा करी गावता है, और कोई बड़े ज्ञानपूर्ण वाणी से उसके गीत गाता है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने गीतांजलि लिख डाला, और रात सुबह जा रहे थे, एक मिल गया संत, उसने कहा कि जिस गोविंद के विषय में तुमने इतने भावपूर्ण ज्ञानपूर्ण तुमने गीत गाए हैं, उस गोविंद को देखा है? सकपका गए रविंद्र, क्या कहते, उसको जाना नहीं था, शर्मा गए गोविंद, और सुबह टहलने का मार्ग बदल डाला। नहीं, कितनी भी ज्ञानपूर्ण वाणी से तुम उसके गीत गाओ, जब तक तुम्हारा अनुभव नहीं होता तब तक तुम गोविंद को नहीं जान सकते। इसलिए कहते हैं सुंदरदास, वह सुंदर 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 है, कोई सुंदर होई सुपावता है। याद रखना, गोविंद सुंदर से भी सुंदर है, सुंदर से भी सुंदर है, और उसको पाने का एक ही उपाय है कि तुम भी सुंदर हो जाओ। कैसे सुंदर होगे? ये भीतरी सौंदर्य की बात हो रही है, निर्मल चित्त दशा की बात हो रही है, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि चले कहत कबीर कबीर। जब तुम निर्मल हो जाते हो, कैसे निर्मल होगे? ध्यान से अपने चित्त को निर्मल करो, सदगुरु के पास जाओ, उससे गोविंद को जानो, गोविंद का सुमिरन करो, उसकी याद में जियो, उसके प्रेम में जियो, और फिर तो तुम्हारे पीछे पीछे गोविंद आ जाता है, तुम्हें गोविंद तक नहीं जाना पड़ता। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।